इन 12 सालों ने भारत को बहुत कुछ दिया। अगर सोचिए, अगर यही सोच, यही मोदी जी हम लोगों को आजादी के बाद मिलते, यही पूज्य योगी महाराज जी हम लोगों को आजादी के बाद उत्तर प्रदेश को मिलते और ये समय वैसा होता तो हम लोग चाइना से आज 30 साल आगे होता। चाइना हम लोगों से 30 साल आगे। देश की राजनीति में बयानबाजी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ भाजपा सांसद रवि किशन का दावा कि अगर मोदी योगी आजादी के तुरंत बाद मिल गए होते तो भारत चीन से 30 साल आगे होता, तो दूसरी तरफ नीट विवाद पर मंत्री संजय निषाद का गाड़ी और पुर्जे वाला बयान। और अब इन दोनों मुद्दों पर सपा विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी ने ऐसा तंज कसा है जिसने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सिकंदरपुर से समाजवादी पार्टी विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी ने कहा कि रवि किशन एक कलाकार हैं और कलाकार क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते ये वही बेहतर जानते हैं। सपा विधायक ने बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि राजनीति और अभिनय में फर्क होता है। राजनीति जमीन की हकीकत से चलती है, फिल्मों की स्क्रिप्ट से नहीं। वहीं नीट परीक्षा विवाद और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर भी रिजवी ने भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अगर नैतिकता बची होती तो शिक्षा मंत्री अब तक इस्तीफा दे चुके होते। रिजवी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण देते हुए कहा कि रेल हादसे के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आज की सरकार में जवाबदेही नाम की चीज दिखाई नहीं देती। सपा विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने लखीमपुर खीरी कांड का जिक्र करते हुए कहा कि जब किसानों की मौत हुई थी तब भी इस्तीफे की मांग हुई थी, लेकिन सत्ता ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। और फिर संजय निषाद के बयान पर तंज कसते हुए बोले, अगर गाड़ी बार बार खराब हो रही है तो जनता अब मालिक भी बदलने का मन बना चुकी है। गोरखपुर से जो भाजपा सांसद है रवि किशन जी, उन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं और मुख्यमंत्री योगी जी हैं वो आज़ादी के तुरंत बाद अगर हमें मिल गए होते तो हम चाइना से 30 साल आगे होते। क्या कहेंगे इस पर? अब तो उनका बड़कपन है, तो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। रवि किशन जी के बारे में सब लोग जानते हैं, कलाकार हैं और कलाकार की भाषा क्या होती क्या नहीं होती है वही बता सकते हैं उसका जवाब। नीट परीक्षा जो हुई थी उसको लीक हो गई थी, उसके बाद जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनकी इस्तीफा की मांग हो रही थी। दे देना चाहिए, लेकिन उसके उनको लेकर के यूपी के मंत्री हैं संजय निषाद जी, उन्होंने कहा है कि गाड़ी खराब होती है तो उसके पुर्जे बदले जाते हैं, उसको मालिक बदल। लाल बहादुर शास्त्री जी रेल एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने इस्तीफा दिया था, पहला उदाहरण हिंदुस्तान में था। कई ऐसे उदाहरण है कि मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है अलग लिस्ट। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता ही नहीं है। यहाँ लखीमपुर खीरी में टोनी थे, आपके सांसद थे, मंत्री थे, राज्य मंत्री, और किसानों पर चला दिया गाड़ी, 3-4 किसान मर गए और लोग मांग करते रह गए। तमाम आपके किसान महासभा पूरा मांग की कि उनको इस्तीफा लिया जाए, नहीं दिया इस्तीफा। तो यहाँ तो ये लोग इस तरह के लोग नहीं है भाजपा वाले, यहाँ तो अडानी और अंबानी चला रहे हैं सरकार। फिलहाल बयान बनाम तंज की इस राजनीति में सवाल यही है, क्या जनता अब शब्दों से प्रभावित होगी या जवाबदेही मांगेगी? यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से सार्थक राय की रिपोर्ट।